तो वाल्मीकि जी भी वंदे वाल्मीकि कोकिलम, कोयल तो काली ही होती। लेकिन वृंदावन के ठाकुर बोले, वृंदावन के ठाकुर को तो हमारे रघुनाथ जी तो जब मिथिला पहुंचे तब किशोरी जी की छाया पड़ी, लेकिन हमारे कन्हैया कृष्ण जब वृंदावन पहुंचे गोकुल तो उसी समय से राधा रानी की छाया उनके ऊपर पड़ गई, और उसका परिणाम बोले वो पहले ही से हरे हरे हो गए। इसी कारण उनकी कथा का गान करने वाले सुखदेव हरे, सुख तोता हरे रंग का होता है। वंदे वाल्मीकि कोकिलम, दोनों पक्षी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो दोनों पक्षी, सुख और कोयल। पक्षी का मतलब जिसके पंख हो, और दो पंख हो, क्योंकि दोनों पंख रहेंगे तभी वो उड़ पाएगा। एक पंख हो तो पक्षी उड़ नहीं सकता। उभाभ्यामेव पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणाम गति। जिस प्रकार दो पंखों से पक्षी आकाश में विचरण करता है, तो ये वाल्मीकि जी और सुखदेव भगवान जो पक्षी हैं इनके भी दो पंख हैं। कौन से दो पंख हैं? बोले एक पंख का नाम है ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। ज्ञान वैराग्य रूपी पंख जब हो तभी यह जीव रूपी पक्षी उस ब्रह्म में, महाआकाश में, महापरमात्मा में विहरण करता है। इसलिए इनको पक्षी की उपमा दी गई। वंदे वाल्मीकि कोकिलम। और वाल्मीकि जी आरोह्य कविता शाखां, कविता की शाखा पर बैठकर, जैसे कोयल पेड़ की डाली पर बैठ करके बोलती है, पेड़ की डाली पर बैठ करके वो कुहकती है, मधुर मधुर स्वर का उच्चारण करती है, उसी प्रकार वाल्मीकि महर्षि आरोह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। आरोह्य कविता शाखां, कविता की शाखा पर बैठकर, काव्य के वृक्ष की शाखा पर बैठकर, मधुरम मधुराक्षरम, मधुर मधुर अक्षरों में राम जी का गुणगान करने वाले महर्षि वाल्मीकि ऐसे कोयल हैं, कोकिल हैं, जिनकी वाणी को, जिनके काव्य को हम सभी लोग 9 दिनों तक श्रवण करेंगे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण विश्व का प्रथम काव्य है। इसके पहले दुनिया में कोई काव्य था ही नहीं, इसीलिए इसकी आदि काव्य संज्ञा होती है, आख्या होती है, आदि काव्य। और वाल्मीकि जी आदि कवि हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो परम फल है इसके श्रवण का, वो भगवत प्राप्ति, परम फल, जो अभी हमने निवेदन किया कि भगवान के चरणों का अनुराग, भगवत प्राप्ति, यही रामायण सुनने का परम फल है। परम का मतलब सर्वश्रेष्ठ फल। बाकी अन्यान्य जो फल हैं उसका भी वर्णन है, जो हमने बताया, पुत्र आदि की प्राप्ति, संसार के सुख की प्राप्ति। लेकिन इसके साथ साथ रामायण के अलग अलग कांडों के पाठ का और कथा सुनने का भी अलग अलग फल है। बृहद धर्म पुराण में वेदव्यास भगवान कहते हैं कि अनावृष्टिर महापीड़ा ग्रह पीड़ा प्रपीडिता। किसी राष्ट्र में अनावृष्टि हो, ग्रह पीड़ा हो, अनेक प्रकार के रोग से व्यक्ति पीड़ित हो, तो आदि कांडम पठेयुर्ये ते मुच्यते ततो भयात्। रामायण के पहले कांड को, बाल कांड को पढ़े, नियम से बाल कांड का पाठ करे, केवल बाल कांड, तो अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ग्रह पीड़ा, अनेक प्रकार के रोग की निवृत्ति इसका परम फल है, इसका फल है। फिर दूसरे कांड का फल कहते हैं कि पुत्र जन्म विवाहादौ गुरु दर्शन एव च पठेच्च शृणुयाच्चैव द्वितीयं कांडमुत्तमम्। अगर पुत्र की कामना है, विवाह की कामना है कि विवाह नहीं हो रहा है, और गुरु दर्शन की कामना है
तो रामायण के दूसरे कांड अयोध्या कांड का अनुष्ठान करना चाहिए। केवल अयोध्या कांड का पाठ करें बार बार, एक एक कांड के अलग अलग फल है। और बने राजकुले बन्ही जलपीडायुतो नरः पठेदारण्यकम कांडम शृणुवात वासमंगली। अगर जंगल में आप हो, कहीं परदेश में हो, जहां अनुकूलता न हो और अग्नि और जल की पीड़ा हो, ऐसी स्थिति में अरण्य कांड का व्यक्ति पाठ करे नियम से, तो उसके सारे दुख की निवृत्ति हो। अरण्य कांड का ये स्वतंत्र फल है। और मित्र लाभे तथा नष्टो द्रव्यस्य च गवेषणे। अगर मित्र की प्राप्ति चाहते हैं कि हमको मित्र मिले और अच्छे मित्र मिले, ऐसे मित्र न मिले जो मित्र बन करके हमारा नाश ही कर दे, ऐसे मित्र मिलते हैं संसार में। अच्छे मित्र मिले जो हमारा हित करे, ऐसे मित्र की अगर कामना है तो मित्र लाभे तथा नष्टो द्रव्यस्य च गवेषणे। आपका द्रव्य नष्ट हो गया हो, कोई चीज खो गई हो, कोई चीज आपसे बिछुड़ गई हो, उसे पाना चाहते हैं, तो वेदव्यास भगवान कहते हैं कि श्रुत्वा पठित्वा कैस्किंध्यम कांड्यम तत्तत्फलम लभेत। किष्किंधा कांड का पाठ करे, क्योंकि किष्किंधा कांड में राम जी को भी मित्र मिले। सुग्रीव को राम जी मिले, राम जी को सुग्रीव जी मिले, हनुमान जी को भगवान मिले, भगवान को हनुमान जैसे भक्त मिले। तो किष्किंधा कांड के फल पाठ का ये स्वतंत्र फल है। और इसके बाद आगे वेदव्यास जी कहते हैं कि सुंदर कांड बहुत सुंदर है। कितने लोग सुंदर कांड का नित्य पाठ करते हैं, मानस जी का। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड तो बहुत बड़ा है, 6 घंटे लगते हैं पाठ करने में। अगर कोई संस्कृतज्ञ है और पाठ की उसकी प्रवृत्ति है, अभ्यास है, और अक्सर वो पाठ करता रहता है, ऐसा व्यक्ति भी पाठ करे तो सुंदरकांड पाठ करने में वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में 6 घंटे लगते, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम। लेकिन उसका फल बड़ा अद्भुत कहा। सुंदरकांड के पाठ का फल कहते हैं कि श्राद्धेषु देव कार्येषु। आपके घर में श्राद्ध हो पितरों के लिए, तो श्राद्ध के दिन सुंदरकांड का पाठ करे तो पितरों को तृप्ति की प्राप्ति। श्राद्धेषु देव कार्येषु, घर में देव कार्य हो, कोई यज्ञ हो, कोई पूजन हो, उस अवसर पर सुंदरकांड का पाठ। पठेत सुंदरकांडकम शत्रोर्जये समुत्साहे जनवादे विगर्हिते। और शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, किसी विवाद में अगर व्यक्ति पड़ गया है तो उस विवाद से बचने के लिए सुंदरकांड का पाठ करने का फल बताया। और लंका कांडम पठेत किम वा शुणयात स सुखी भवेत। लंका कांड का व्यक्ति अगर पाठ करे, लंका कांड के पाठ का भी अपना स्वतंत्र फल है, केवल लंका कांड का पाठ। बहुत से लोग तो सुनकर के घबरा जाएंगे, बोले लंका कांड क्या जरूरत करने की, लंका कांड में तो मार काट भरी है। अपने मन से किसी भी धार्मिक विषय के महत्व को समझना, ये कभी कभी भ्रम में व्यक्ति को डाल देता है। शास्त्र के आधार पर ही धार्मिक क्रियाओं के महत्व को, लाभ को समझना चाहिए। आजकल साधारण से व्यक्ति लोग यही कह देते हैं, अरे घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए, महाभारत रखोगे तो महाभारत हो जाएगा। लेकिन बिना महाभारत के ही सबके घर में महाभारत हो रहा है। किसका घर बचा है महाभारत से, बताओ? सबके घर में महाभारत होता ही रहता है। और भारत में रहोगे तो महाभारत नहीं होगा तो महा अमेरिका होगा क्या? भारत में रहोगे तभी तो महाभारत होगा। लेकिन महाभारत में बड़े रत्न हैं। महाभारत में जो ज्ञान विज्ञान है अद्भुत। वेदव्यास जी ने तो यहां तक कहा
कि जो महाभारत पढ़ता है, जो महाभारत सुनता है, उसके जीवन में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। और जिसके घर में महाभारत का ग्रंथ हो, महाभारत का पाठ हो, उसके घर में कभी महाभारत नहीं होता। महाभारत से बचना है तो घर में महाभारत रखें, क्योंकि महाभारत ही हमको महाभारत से बचाए, जिस महाभारत की बात हम लोग करते हैं। तो महाभारत ग्रंथ बड़ा अद्भुत ग्रंथ, लेकिन जनता में यही, लोगों में चर्चा होती, अरे महाभारत रखोगे तो घर में महाभारत हो जाए। महाभारत में दो रत्न बड़े अद्भुत हैं, अद्भुत रत्न। एक रत्न जिसको भक्त ने गाया, और एक रत्न जिसको भगवान ने गाया। ये दो रत्न भगवान ने गाया, वो श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का रत्न 18 अध्याय, और भक्त ने गाया, भगवान के परम भक्त भीष्म पितामह ने भगवान के 1000 नाम का उच्चारण किया, विष्णु सहस्त्र नाम। ये महाभारत का दूसरा रत्न है। महाभारत ग्रंथ के दो अद्भुत रत्न हैं, एक गीता और एक विष्णु सहस्त्र नाम। इसीलिए पहले गीता प्रेस से जो पुस्तक आती थी श्रीमद् भगवत गीता की, वो विष्णु सहस्त्र नाम के साथ ही आती थी। आगे गीता और पीछे उसी में विष्णु सहस्त्र नाम भी रहता था। अब वो प्रकाशन नहीं आता है, लेकिन पुरानी पुस्तक हमने देखी है। श्रीमद् भगवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम दोनों को एक साथ, ये दो महाभारत के रत्न हैं। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि गेयम गीता नाम सहस्रम। गेयम गीता, गीता को गाओ, और नाम सहस्रम, भगवान का सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, इसका पाठ करो। ये दो महाभारत के रत्न हैं। ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम। श्रीपति भगवान हरि के चरणों में ध्यान लगाओ। ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम। अपने चित्त को सज्जनों के साथ लगाओ। और आप तो सज्जन अग्रवाल जी के साथ लगाए हो, तभी तो अयोध्या आए हो। सज्जनों के साथ ही चित्त को लगाना चाहिए। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। जो दीन है, जो दुखी हैं, उनका सहयोग करो। वित्त से, बुद्धि से, तन से, जिस प्रकार से बन सके। जो दीनहीन मलिन है, उनका सहयोग करो, क्योंकि दीन का सहयोग करोगे तो चिंता मत करना, दीनानाथ तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। दीनानाथ ठाकुर है। ठाकुर जी करोड़पति नाथ नहीं है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि करोड़पति नाथ हैं भगवान, उद्योगपति नाथ हैं। ऐसे तो ठाकुर जी सबके नाथ हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो जगन्नाथ हैं, सबके नाथ हैं। लेकिन अगर किसी विशेष वर्ग के लिए कहा तो यही कहा, ये दीनानाथ हैं, दीनों के नाथ हैं। दीन दयाल विरत संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान दीनानुकंपी हैं, इसलिए दीनों पर दया करना ये ठाकुर को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है। दीनों पर कृपा करें, दीनों का सहयोग करें। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं देयम दीन जनाय च वित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मती, गोविंद का भजन करो। तो दो बार आप भी भज गोविंदम कर लें। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। 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 भज गोविंदम 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 मूढ़मते।
भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज क्यों? जीवन तो बीत रहा है। बालस तावत क्रीडा सकता, जब तक बचपना था तब तक खेलने में समय चला गया। बालस तावत क्रीडा सकता, और जब जवान हुए तो तरुणस्तावत तरुणी रक्ता, जवानी आई तो तरुणी में आसक्ति हो गई, तरुण की तरुणी में और तरुणी की तरुण में। और जब बुढ़ापा आया तो वृद्धस्तावत चिंतामग्न, बुढ़ापे में चिंता ने आकर के पकड़ लिया। नाती पोता पर पोता तक की चिंता करने लगे, सबको ठीक कर लें हम। कहां तक सबको ठीक करोगे? अपने को ठीक करो। ये दुनिया ठीक नहीं की जा सकती कभी। बुढ़ापा आया तो चिंता आ गई, और इसी में जवानी बचपना बुढ़ापा बीत गया। पारे ब्रह्मणि कोपि न लग्न, उस परब्रह्म परमात्मा गोविंद में हमने अपना लगन नहीं लगाया। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते 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 भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। भजन करने के योग्य तो दो ही हैं। कौन? बोले एक गोविंद और दूसरे गुरु। गुरु और गोविंद का ही भजन कल्याणकारक। माया का भजन, संसार का भजन, भजन का मतलब केवल गीत गाना नहीं होता। भजन शब्द का अर्थ भी समझ लो। भजयितेश धातुर्वै सेवायां परिकीर्तितः। भजनम सेवनम, सेवन करना, इसी को भजन कहते हैं, सेवा। तो सेवनीय भजनीय दो ही तत्व हैं, गुरु तत्व और गोविंद तत्व। भजबे को दो ही सुघर कय हरि कय हरिदास। भक्त मालकार कहते हैं कि भजन करने के योग्य तो दो ही हैं। भजबे को दो ही सुघर कय हरिदास। या तो भगवान भजनीय हैं, या तो भगवान के दास जो संत हैं, जो गुरुजन हैं, वो भजनीय हैं, उनका भजन करो। इसीलिए हमारे श्री संप्रदाय के यहाँ वैष्णव लोग बैठे हैं सभी। हमारे श्री संप्रदाय में आचार्य जन कहते हैं गुरु का भी भजन करो। और सबसे बड़े गुरु कौन है? बोले सबसे बड़े गुरु आचार्य हमारे भगवान श्री रामानुजाचार्य। तो हमारे आचार्य कहते हैं उनका भी भजन करो साथ में, गोविंद का भजन और गुरु का भी भजन। तो गुरु का भजन क्या? बोले भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भववीरो। भजयति राजम भजयति राजम भजयति
भजयतिराजं 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 भववीरो भजयतिराजं 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 भववीरो भजयतिराजं 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 भववीरो। तो भगवान हरि और हरि के परमदास ये भजनी है। तो लंका कांड की चर्चा हम कर रहे थे कि लंका कांड सुनने का फल क्या है। बोले सुखी भवे, जो लंका कांड को श्रवण करता है वो सुख को प्राप्त करता है। और उत्तर कांड का फल कहते मोक्षार्थी लभते मोक्षम भक्त्यर्थी भक्तिमेव च। अगर मोक्ष की कामना है, भक्ति की कामना है, तो ज्ञानार्थी लभते ज्ञानम। अगर ज्ञान की कामना है तो उत्तर कांड का अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकार सातों कांड के अलग अलग फल है। अब ये अनुष्ठान करने वाले लोग भी चार प्रकार के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चारों के लिए रामायण के पाठ का फिर अलग अलग फल बताया। स्वयं वाल्मीकि जी कहते हैं कि पठन द्विजो वाग वृषभत्वमीयात्। ब्राह्मण नियम से रामायण का पाठ करे तो वो वाग वृषभ हो जाता है। वाग वृषभ का मतलब उसकी वाणी बड़ी प्रखर हो जाती है, उसकी वाणी में सरस्वती का प्रसाद प्रकट होता है। पठन द्विजो वाग वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्। और क्षत्रिय अगर पढ़े तो भूमिपति होता है। वणिक जन पुण्य फलत्वमीयात्। वणिक जन, व्यापारी जन पढ़ें तो उनका व्यापार कारोबार वृद्धि को प्राप्त करता है। जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्। और चतुर्थ वर्ण शूद्र अगर पढ़ें तो उनको यश कीर्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। चारों वर्णों के लिए रामायण के पढ़ने की भिन्न भिन्न महिमा महर्षि वाल्मीकि ने कही। ऐसा दिव्य अद्भुत काव्य जो साक्षात भगवान राम का स्वरूप है, ये रामायण राम जी हैं। और रामायण राम जी हैं। और राम जी अयोध्या में चार रूपों में प्रकट हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। परम तत्व परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण, वैकुंठाधिपति त्रिपाद विभूति भगवान श्रीमन्नारायण, त्रिपाद विभूति के महाअधिपति भगवान श्रीमन्नारायण ही अयोध्या में चार रूपों में प्रकट हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चार रूपों में भगवान नारायण का अयोध्या में प्रादुर्भाव हुआ। कृत्वात्मानं चतुर्विधम। और उनका गुणगान करने के लिए चारों वेद रामायण के रूप में प्रकट हुए। चार वेद का प्रतीक रामायण के चार अक्षर हैं, रा, मा, य, न। ये चार अक्षर चार वेद के प्रतीक हैं। और ये चारों अक्षर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के प्रतीक हैं। ये चारों वर्ण मिल करके राम जी चारों भाई हैं समझो। ये संपूर्ण रामायण राम जी का स्वरूप है। बालकांड भगवान का चरण है। बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटिमन मोहे। अयोध्या कांड भगवान की कमर है। उदर बन्यो आरण्य। अरण्य कांड भगवान का उदर है, पेट है। हृदय किसकिंधा सोहे। किसकिंधा कांड भगवान का हृदय है। सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा है। और लंका कांड भगवान का मुख है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इसका नाम लंका कांड नहीं है। श्रीमद् रामचरितमानस में लंका कांड और वाल्मीकि रामायण में इसका नाम युद्ध कांड है। लंका कांड नहीं, युद्ध कांड। अयोध्या बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। षट कांडानी तथोत्तरम। 6 कांड और उत्तर कांड। तो युद्ध कांड उसकी संज्ञा है। तो युद्ध कांड भगवान का मुख है।
क्योंकि युद्ध में सब मरे। अब मर करके सब गए कहां? बोले राम जी का दर्शन करते हुए, राम जी के हाथ से मरे, राम जी का नाम लेकर के मरे, इसलिए सब राम जी में ही चले गए सायुज्य को प्राप्त करके। इसलिए लंका कांड भगवान का मुख है। और दोनों अवतार में भगवान ने इस बात का संकेत किया। कृष्णावतार में भी जब अर्जुन को भगवान ने अपनी विभूति का, अपने विराट रूप का दर्शन कराया, तो अर्जुन ने क्या देखा? विराट पुरुष परमात्मा गोविंद कृष्ण के मुख में बड़े बड़े वीर, सूरवीर सब प्रवेश कर रहे हैं, जैसे नदियां समुद्र में जा रही हों। यही रूप तो दिखाया था। बड़े बड़े वीर, महावीर, पितामह द्रोणाचार्य, ये सब जितने थे, अर्जुन देख रहे हैं, सब जा रहे हैं उड़ते हुए, जैसे कोई सकिंग मशीन लगी हो जिसमें सब खटखट खटखट अपने आप खिंचता चला जाए, उसी प्रकार से भगवान के मुख में सब प्रवेश कर रहे हैं। इस दृश्य को देख करके अर्जुन को अनुभव हुआ, अरे भगवान ने कहा ये सब मरे मराए हैं, समझो ये सब मर चुके हैं, इनको खाने के लिए, इनको आत्मसात करने के लिए इस महाभारत युद्ध को हमने निमित्त बनाया, इसलिए तुम तो युद्ध करो। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाचिन तुम निमित्त बनो। ये भीष्मंच द्रोणंच जयद्रथंच, ये भीष्म द्रोण जयद्रथ जो हैं, ये सब काल के काल में जा रहे हैं। तो परम काल भगवान है, भगवान तो काल के भी काल है। परमेश्वर काल होकर काला, तो काल के गाल में सब जा रहे हैं। और काल का गाल जो मुख है, रामावतार में सब लंका कांड में जब युद्ध हुआ तो सब वहीं गए, इसीलिए लंका कांड को भगवान का मुख कहा। और उत्तर कांड भगवान का मस्तक, सिरोभाग, ब्रह्मरंध्र। इस प्रकार ये रामायण भगवान श्री राम का ही स्वरूप है। श्री मन मानस राम तन, रामायण श्री राम तन। ये रामायण राम जी का तनु है, विग्रह है। और ऐसे रामायण की कथा अयोध्या में बैठकर देखो, 9 दिन में संपूर्ण रामायण को तो कोई नहीं सुन सकता। और 9 दिन क्या, 9 लाख वर्ष भी सुनते रहो, ब्रह्मा सुनाते रहे, फिर भी ये कभी इसका अंत नहीं। लेकिन फिर भी हम जितना श्रवण कर लें, जितना प्राप्त कर लें, हमारे भाग्य में जितना हो, जितने से हमारी प्यास बुझ जाए, बस उद्देश्य ये है। नदी के तट पर व्यक्ति जाता है तो इस उद्देश्य से नहीं जाता है कि नदी का जल पीने के योग्य है तो पूरी नदी हम पी लें। जाता तो पानी पीने के उद्देश्य से, लेकिन पूरी नदी को पी जाएं, चाह करके भी वो नहीं पी सकता, क्योंकि संपूर्ण नदी को, संपूर्ण जल को पी जाने का सामर्थ्य नहीं है। अब सामर्थ्य कितना? बोले जितना सामर्थ्य है, जितने में उसकी प्यास बुझ जाए उतना वो पी लेता। उसी प्रकार भगवान का चरित्र अनंत आनंद सिंधु है, इसमें से जितना हम पान कर लें और हमारी प्यास, बाकी अंत नहीं है इसका, अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। अनेक प्रकार से हम कहते हैं, सुनते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य अपने जीवन को मंगलमय बनाना। तो राम जी की ये कथा स्वयं राम का स्वरूप रामायण, और अयोध्या धाम में बैठकर सुनने का अवसर। ये अयोध्यापुरी विश्व की प्रथम नगरी है। इस धरती पर सृष्टि की शुरुआत यहीं से हुई, अयोध्या से। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विस्तृता, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भगवान मानवेंद्र मनु के द्वारा इस पुरी का निर्माण हुआ। और मनु कौन थे? बोले मनुष्यों के प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, जहां से मनुष्यों की सृष्टि प्रारंभ हुई। तो ये अयोध्या विश्व की प्रथम नगरी और इस धरती का प्रथम व्यक्ति, मानव तो नहीं कहेंगे क्योंकि मनु की संतान मानव है, तो मनु को मानव कैसे हम कहें? मानव के मूल पुरुष, मनुष्यों के मूल पुरुष मनु जी महाराज, जो इस धरती पर प्रथम पुरुष, उनकी ये नगरी। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रथम नगरी
विश्व की प्रथम नगरी और प्रथम व्यक्ति इस धरती पर आया और उसने सृष्टि का विस्तार किया। और यहाँ पर जो सरयू नदी है, वो सरयू नदी भी विश्व की प्रथम सरिता है। जितनी नदियां हैं वो सब नदियां बाद में प्रकट हुई, सरयू सर्वप्रथम प्रकट हुई। जब सृष्टि प्रारंभ हुई, भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने जब तप किया तो ब्रह्मा की तपस्या को देखकर भगवान नारायण के हृदय में दया समुच्छलित हुई और भगवान नारायण ब्रह्मा के सम्मुख प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी की तपस्या को देखकर, अपने पुत्र के परिश्रम को देखकर पिता परमात्मा नारायण के नेत्रों में करुणा समुच्छलित हुई और भगवान नारायण के नेत्रों से प्रेम के आंसू टपकने लगे। भगवान नारायण के नेत्रों से प्रेम के आंसू जो टपके तो ब्रह्मा जी लपके। ब्रह्मा जी ने सोचा हम इसे ग्रहण कर लें, ये ठाकुर के नेत्रों से प्रकट होने वाले प्रेमाश्रु हैं। ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने कमंडलू में भगवान के नेत्रों के उस जल को संग्रह कर लिया और फिर ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा एक सरोवर बनाया, मनसा निर्मितम सरम, जिसका नाम मान सरोवर पड़ा। वो जो जाते हैं उत्तराखंड के आगे चाइना के बॉर्डर पर, चाइना में ही लगता है, मान सरोवर का दर्शन करने जाते हैं। उसका नाम मान सरोवर इसीलिए ब्रह्मा ने अपने मन के द्वारा उसे बनाया, मनसा निर्मितम सरम। फिर उसी सरोवर में भगवान के नेत्रों के उस प्रेमास्त्र को ले जाकर के ब्रह्मा जी ने स्थापित कर दिया, रख दिया। और उन प्रेमास्त्रों को जब रख दिया तो समय आने पर वो बढ़ने लगा। क्यों? बोले ब्रह्म का अंश है ना वो प्रेमास्त्र। किसी अरे गहरे नथु खैरे का आंसू थोड़ी था, तो भगवान नारायण के नेत्रों से प्रकट जो ब्रह्म है। और ब्रह्म की विशेषता क्या होती? बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्य विधीयते। जो बृहत है और वो बृहत बना देता है किसी को, उस बृहत तत्व के नेत्रों से प्रकट वो आंसू भी ब्रह्म रूप ही। ब्रह्मद्रव, ब्रह्मद्रव का मतलब ब्रह्म ही द्रवीभूत हो गया, ब्रह्म ही तरल हो गया और ब्रह्म ही तरल होकर के उस जल के रूप में। तो ब्रह्मा जी ने उनको स्थापित जब किया तो वो जल वहां बढ़ने लगा, बढ़ा तो फिर सरोवर में ओवरफ्लो हुआ, फिर बहा वहां से, और बह करके वो जल जब पहाड़ों के रास्ते से होते हुए आया तो वही जल प्रवाह जो है श्री सरयू महारानी है। बोलो श्री सरयू महारानी की जय। भगवान के नेत्रों के आंसू से प्रकट, प्रेमास्त्र से प्रकट भगवती सरयू पुण्य सलीला, इनका नाम नेत्रजा है। भगवान के नेत्र से प्रकट ब्रह्मद्रवा, और इनका नाम राम गंगा भी। सरयू जी का एक नाम है राम गंगा, ये राम जी की गंगा है, राम जी की गंगा। तो सरयू महारानी जो प्रकट हुई सृष्टि के प्रारंभ में, जब भगवान और ब्रह्मा, भगवान के सामने ब्रह्मा जी थे और कोई नहीं था, मनु भी नहीं पैदा हुए, तब सरयू जी का प्राकट्य हुआ। तो सरयू भी सृष्टि की प्रथम सरिता है, सृष्टि की प्रथम नगरी अयोध्या। और श्री मनु जी महाराज यहां के राजा, और यहां जो सरिता है सरयू, वो विश्व की प्रथम सरिता। और यहां जो प्रभु श्री राम प्रकट हुए तो उनका चरित्र ही विश्व का प्रथम काव्य बना, रामायण। यहां सब अद्भुत। अयोध्या भी प्रथम नगरी, सरयू भी प्रथम सरिता, मनु जी महाराज प्रथम पुरुष इस धरती के, और इस धरती पर प्रकट होने वाले भगवान श्री रघुनंदन का पावन चरित्र जो रामायण है वो विश्व का आदि काव्य, प्रथम काव्य। इस काव्य की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि जो अयोध्या के सीमा में निवास करते, तमसा के तट पर, वो आदि कवि। यहां सब कुछ आदि है। ऐसी दिव्य नगरी अयोध्या, और जहां आप बैठे हैं
इस जगह का नाम क्या है? राम घाट है। राम जी के घाट पे बैठे। आज आप यहाँ मानस भवन देख रहे हैं, इतना बड़ा। हम लोगों ने अपने बचपन में यहाँ देखा, यहाँ सरयू जी बहती थी। आज से 35 साल पहले जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ सरयू जी की धारा बहती थी। रथ यात्रा के दिन अयोध्या श्री कनक भवन बिहारी जी, श्री जगन्नाथ मंदिर के ठाकुर जी, रथ यात्रा जैसे जगन्नाथपुरी में होती उसी तरह यहाँ भी रथ यात्रा होती है। मंदिर के ठाकुर जी रथ पर बैठ करके ऐसे इसी रास्ते से, जिस रास्ते से आप लोग आए आज शोभा यात्रा में, इसी रास्ते से संपूर्ण मंदिरों के रथ आते थे। और यहाँ ये सब सरयू जी का तट था और उसी तट पर रथ रुकता था। लोग सरयू में आचमन करते थे, मेला लगता था, लोग दर्शन करते थे रथ पर विराजमान भगवान का, और फिर ठाकुर जी यहाँ से लौटकर अपने अपने मंदिर पधारते थे। ये राम घाट, राम जी का घाट। दुनिया में आप कहीं घूमो, अंत में राम जी के घाट पे आने पर ही आपकी प्यास बुझेगी। राम घाट तो आना ही पड़ेगा। भले घाट घाट का पानी आप पी लो, लेकिन जब तक राम जी के घाट पर नहीं पहुंचोगे तब तक जीव का कल्याण नहीं। ये राम घाट तीर्थ है, अयोध्या बड़ा पवित्र तीर्थ है हमारा। राम घाट की बड़ी महिमा है। राम घाट में जो सरयू में स्नान कर ले, वो संसार के ऐसे भी सरयू में स्नान का परम फल है, परंतु राम घाट पे स्नान का बड़ा विशेष फल कहा है अयोध्या महात्म्य। तो ऐसे राम घाट में विराजमान होकर हम सभी लोग रामायण की कथा श्रवण करेंगे। रामायण में परम तत्व के रूप में भगवान श्री राम का प्रतिपादन महर्षि वाल्मीकि ने किया है। राम परम तत्व। परम तत्व में संदेह होता है जीव को। कोई किसी को परम तत्व मान करके बैठा है, कोई किसी की उपासना में लगा है। ये सनातन धर्म की उपासना पद्धति बड़ी विविधता से परिपूर्ण है, लेकिन उस विविधता में भी एकता है। किस प्रकार से एकता है बोले, सनातन धर्म में बड़ी विविधता है। अनेक देव, अनेक इष्ट और सबकी उपासना का शास्त्र में विधान है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही तत्व को अनेक प्रकार से महर्षियों ने, आचार्यों ने कहा, लेकिन उस विविधता में भी एकता क्या है बोले, अंग अंगी भाव। यद्यपि अंग अंगी से भिन्न होता है, लेकिन अभिन्न भी होता है। अगर कोई कहे ये आपका हाथ है, तो स्वाभाविक ये तर्क बुद्धि में आएगा कि जो हमारा होता है वो हम नहीं होता। आपका हाथ, इसका मतलब आप हाथ नहीं है। आपका हाथ काट करके अलग कर दिया जाए फिर भी आप रहेंगे, इसका मतलब आप हाथ नहीं है, आप उंगली नहीं है, ये अंग है। लेकिन जब ये अंग हमसे जुड़े रहते हैं तब हम कहते हैं हाँ हम हैं। किसी भी शरीर के अंग पर रख करके कहते हैं हाँ हम हैं, फिर हम की अनुभूति पूरे में है। तो अंग अंगी से भिन्न होते हुए भी जब तक वो अंग से संलग्न है तब तक वह अंगी से अभिन्न भी होता है। ये सब बातें बड़ी कठिन हो जाएंगी आपके लिए, लेकिन सामान्यतया हम समझा रहे हैं कि अंग अंगी, अंग भिन्न होता है, परंतु अंगी से अलग हो जाए तब उसकी भिन्नता और उसका अस्तित्व कुछ नहीं रहता। लेकिन अंग के साथ रहे तो वो अंगी बन करके ही अंग के साथ रहकर वो समस्त वैभव को, सम्मान को पाता रहता है। आपका हाथ आपसे जुड़ा है तो आप मंच पे जाएंगे तो आपका हाथ हो तो जाएगा। आपको कोई सम्मान करेगा, आपकी आरती उतारेगा तो आपके हाथ नाक कान सबकी आरती उतर जाएगी। उसी प्रकार से समस्त देवता भगवान के अंग हैं और भगवान अंगी हैं। भगवान से संपृक्त होकर सबका समादर है, और भगवान से अलग हो जाएं तो सूर्य भगवान का भी कोई आदर नहीं रहता। जो सूर्य सारी दुनिया को तपाते हैं, वो सूर्य भगवान भी भगवान से अगर दूर हो जाएं तो, यद्यपि होते नहीं हैं, लेकिन समझाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक उदाहरण ले लो समझने के लिए। बोले क्या? बोले सूर्य भगवान भगवान के नेत्र से प्रकट हुए।
चक्षो सूर्यो अजायत, भगवान के चक्षु से सूर्य भगवान प्रकट हुए, उनके नेत्र हैं, लेकिन अलग हुए तो परिणाम क्या हुआ? बोले चंद्रमा भगवान के मन से प्रकट हुआ, उनका मन है चंद्रमा, चंद्रमा मनसो जाता है, लेकिन वो चंद्रमा भगवान के मन से अलग हुआ, सूर्य आंखों से अलग हुए। और गंगा, बोले गंगा भगवान के चरणों में थी, चरणों से अलग हुई, परिणाम क्या हुआ? बोले भगवान में थे तब तक तो उनकी आरती पूजा सब हो रही थी, जब तक वो भगवान में विद्यमान है उनकी आरती पूजा, लेकिन जब भगवान से अलग हुए, बोले उन्हीं सूर्य को, उन्हीं चंद्रमा को राहु ग्रसने के लिए दौड़ता, राहु उनको ग्रास बना लेता। यद्यपि अति पुनीत सुरसरिता, यद्यपि गंगा जी परम पुनीत हैं, तिहुपुर सुजस घनेरो, गोस्वामी जी कहते हैं तीनों पुरियों में जिनका यश है, तिहुपुर सुजस घनेरो, लेकिन राम जी के चरणों से अलग हुई तो परिणाम क्या हुआ? बोले आज भी उनका बहना बंद नहीं हुआ, बह रही, स्थिरता नहीं आई। यद्यपि गंगा भगवान के चरणों से कभी अलग होती नहीं, सूर्य चंद्रमा सब भगवान में ही प्रतिष्ठित हैं, परंतु समझाने के लिए, एक प्रेरणा के लिए गोस्वामी पाद कहते हैं इस बात को समझो, बिछुड़े रवि शशि, बिछुड़े शशि रवि, मन नयनन ते गगन गमन गति तेरो। सूर्य चंद्रमा मन और नेत्र से प्रकट हुए, लेकिन आज भी उनको आकाश का चक्कर लगाना पड़ता, चक्कर नहीं छूटा। चक्र पाणी से अलग हो गए तो चक्कर में पड़ोगे, सूर्य को भी चक्कर में पड़ना, चक्र पाणी की शरण में रहोगे तो कोई चक्कर नहीं। गगन गमन गति तेरो, आज भी उनका गगन में गमन होता है, और इसके बाद भी राहु और केतु उनको ग्रास बनाते हैं। तह रिपु राहु बड़ेरो, गोस्वामी जी कहते हैं वहां भी राहु रिपु मिलता है, शत्रु मिलता है। तो भगवान से जुड़े रहने पर सबका अस्तित्व है, भगवान से अलग होने पर देवताओं का भी कोई अस्तित्व नहीं। तो परम तत्व भगवान श्री राम है। रामान नास्ति परायणम परतरम, राम से परे कोई तत्व नहीं। रामान नास्ति परायणम परतरम, रामस्य दासोस्म्यहम्। ऐसे राम जी के हम दास बन जाए, और दास बन करके क्या करें? बोले रामे चित्त लय सदा भवतु में, हमारा चित्त राम जी में लीन हो जाए। रामे चित्त सदा लय, राम जी में हमारा चित्त लय को प्राप्त करे। रामे चित्त लय सदा भवतु में, ये चित्त हमारा राम जी में लग जाए, राम में लय को प्राप्त हो जाए। और राम जी में हमारा चित्त लग गया तो यही चित्त की शुद्धि है। चित्त का यही परम उद्देश्य है कि हमारा चित्त परमात्मा में लग जाए। तो रामे चित्त लय सदा भवतु में, भो राम माम उद्धर, हे राम यही प्रार्थना है, मेरा उद्धार कर। तो परम तत्व भगवान श्री राम है। ऐसे राम जी की पावन नगरी में, जिस नगरी का कण कण, अयोध्या का एक एक कण दिव्य है, अद्भुत है, और इसे जब श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे, समझेंगे, तब समझ में आएगा। भौतिक दृष्टि से देखने पर पत्थर पहाड़ ईंटा जैसे दुनिया में सब जगह है, वैसे यहां भी, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, चिन्मय दृष्टि से अगर आप देखेंगे तब अयोध्या की महिमा आपको समझ में आएगी। नहीं तो फिर तो जैसे सब जगह है वैसे ये भी भूमि। अयोध्या का कण कण राम जी के श्री चरणों के संस्पर्श को प्राप्त करके अति दिव्य, अद्भुत, अचिंत्य, अलौकिक और परम आनंदमय, जिस धरा पर 11,000 वर्ष तक राम जी ने रहकर प्रजा का पालन किया। श्री कृष्णावतार की लीला तो मात्र 125 वर्ष की थी। 125 वर्ष में प्रकट हुए मथुरा में, फिर आए गोकुल, कुछ दिन गोकुल में रहे, फिर जब गोकुल में ज्यादा उत्पात हो गया तो नंदादि गोपों ने आकर के वृंदावन में अपना आवास बना लिया। वनम वृंदावनम नाम पशप्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यात्रितृण विरुधम। और इसके बाद वृंदावन से ठाकुर मथुरा आ गए, मथुरा से द्वारिका चले गए, घूमते ही रहे।
120 वर्ष में ठाकुर कृष्णचंद्र को कितने जगह निवास करना पड़ा। ये तो लीला है, यद्यपि भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन फिर भी भक्तों ने, रसिक भक्तों ने तो भगवान के 5 स्वरूप को माना। ठाकुर जी को भी 5 रूपों में अनुभव किया। ब्रज के भक्त कहते हैं द्वारिकाधीश कृष्ण अलग, मथुराधीश कृष्ण अलग, ब्रजाधीश कृष्ण अलग और वृंदावन अधीश कृष्ण अलग और नित्य निकुंज में विराजमान ठाकुर जी अलग। 5 कृष्ण, नित्य निकुंजाधीश्वर और वृंदावन अधीश्वर, ब्रजराज और मथुरेश और द्वारिकेश, 5। लेकिन इन 5 रूपों में भी रसिक भक्तों ने उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माना। द्वारिका के ठाकुर की अपेक्षा मथुरा के ठाकुर और मथुरा की अपेक्षा ब्रज के ठाकुर और ब्रज की अपेक्षा वृंदावन के ठाकुर, वृंदावन की अपेक्षा नित्य निकुंज के ठाकुर जी। अब 5 रूपों में भक्तों ने कहा देखो, जो ब्रज के ठाकुर हैं वो तो पूर्ण ब्रह्म है, ब्रज के कृष्ण भगवान पूर्ण ब्रह्म, और वृंदावनधीश भगवान बोले वो पूर्ण तर, और नित्य निकुंज में विराजमान जो ठाकुर जी वो पूर्णतम, पूर्ण पूर्णतर पूर्णतम। इस तरह से भक्तों ने ठाकुर जी के विविध रूपों का अनुभव किया। कहने का तात्पर्य कि 120 वर्ष की लीला में भगवान इतने स्थानों पर इतने रूपों में अनुभव का विषय बने। और श्री रामावतार में बोले, श्री रामावतार में तो 14 वर्ष में ही संपूर्ण धरती के दुष्ट असुरों का संहार करके ऋषि मुनियों को परम सुख प्रदान करके भगवान आकर के अयोध्या में विराजमान हो गए। फिर 11,000 वर्ष तक ठाकुर जी अयोध्या से कहीं गए ही नहीं, यहीं रहे, कहीं नहीं गए। 11,000 वर्ष कम नहीं होता। 11,000 वर्ष में राम जी किससे किससे मिले, किससे किससे बात की, किसको दंड दिया, किसको पुरस्कार दिया, कौन सी क्रीड़ा की, कहां बैठे, कहां गए, क्या क्या किया, उन सारे विषयों को अगर लिखा जाए तो ये रामायण क्या ऐसी ऐसी करोड़ रामायण बन जाएगी। इसीलिए कहा रामायण 100 करोड़। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। तो ऐसी पावन अयोध्या भूमि, यहाँ का कण कण दिव्य है। हमारे अयोध्या के तो संत कहते हैं कि अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम। यहां की एक एक रज कणिका पर ब्रह्म का विश्राम है। यहां किसी भी भूमि को कोई कहे कि ये बहुत अच्छी है, ये कम है, ऐसा नहीं है। ये संपूर्ण अयोध्या ही राममय है। आप जहां बैठे हो वहीं। अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम। हमें तो रघुनंदन सो काम। इसीलिए राम जी के जो अनन्य भक्त हैं अयोध्यावासी, और देख लो ये अयोध्यावासी राम जी को बहुत प्रिय है, अति प्रिय मोही यहां के वासी। अयोध्यावासी जो राम जी के भक्त हैं वो कहते हैं कि अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम, हमें तो रघुनंदन सो काम। हमको तो राम जी से काम, जो हमारे राम जी का वो हमारा। हमें तो रघुनंदन सो काम और देव के ही काज से ये छाड़ी लखन श्री राम। और के चक्कर में हम क्यों पड़े, और देव के ही काज से ये छाड़ी श्री वर राम। सीता वर रघुनंदन को छोड़ करके किसकी सेवा करें हम। श्री प्रमोद बन, अयोध्या में प्रमोद बन। आजकल तो लोग गूगल से और टीवी से ज्ञान लेते हैं, जो बता दो उनको बस यही है, दर्शन करो, इतना ही है। ऐसा नहीं। अयोध्या में प्रमोद बन, राम जी का विहार स्थल। श्री सरयू सी सुभग सुसरिता, सीता कुंड ललाम, मणि पर्वत गिरिराज हमारे श्री प्रमोद बन धाम। अयोध्या में मणि पर्वत, अयोध्या के गिरिराज। जैसे ब्रज में गिरिराज गोवर्धन, चित्रकूट में गिरिराज कामदगिरी,
तो अयोध्या के गिरिराज श्री मणिपर्वत दर्शन करना चाहते। मणिपर्वत गिरिराज हमारे श्री प्रमोद वन धाम, श्री सरयू सी सुभग सुसलिता सीता कुंड ललाम, हमें तो रघुनंदन सो काम, और देव के काज से ये छाड़ लखन श्री राम। तो ये अयोध्या की महिमा, ऐसी पावन भूमि में विराजमान होकर आप सांस ले रहे हैं, रह रहे हैं, प्रसाद पाएं, सरयू स्नान करें, कथा श्रवण करें, ये जीवन का परम लाभ है, ये जीवन का परम लाभ। भगवान श्री राम का मंगलमय चरित्र श्री वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण के उत्तरखंड में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुनने और अनुष्ठान की विधि का वर्णन किया है। इसके सुनने का क्या फल है और इसका अनुष्ठान कैसे कैसे होना चाहिए, तो सब फल तो मैंने आपको संक्षेप में बता ही दिया। विधि का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि जब रामायण का अनुष्ठान करे तो रामायण के अनुष्ठान में भगवान नारायण के अष्टाक्षर मंत्र से भगवान श्री नारायण का ही राम के रूप में पूजन करना चाहिए। वेदव्यास जी कहते हैं, ओम नमो नारायणेति पूजयेत भक्ति तत्परः। ओम नमो नारायणायेति पूजयेत भक्ति तत्परः। अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो आगे नारायणाय, इस मंत्र के द्वारा। आजकल कुछ लोग राम और नारायण में भी अंतर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह अंतर उनके बुद्धि का वैकल्य है, उनके बुद्धि की विकलता। भगवान नारायण ही परम तत्व श्री राम के रूप में है। वेदव्यास जी कहते हैं भगवान नारायण के मंत्र से ही उनका पूजन करना चाहिए। ओम नमो नारायणायेति पूजयेत भक्ति तत्परः। ओमम कुर्यात् प्रयत्नेन सर्व पाप निवृत्तये। और श्री राम कथा के अनुष्ठान में इसी मंत्र से होम करना चाहिए। और रामायण के अनुष्ठान का जब फल बताया तो अंत में कहते हैं कि जो रामायण को सुनता है, रामायण को पढ़ता है, उसे भगवान नारायण के लोक विष्णु लोक की प्राप्ति हो। सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम सगच्छति। वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान परम तत्व जो विष्णु हैं वही राम के रूप में देवताओं की प्रार्थना पर अयोध्या में प्रकट हुए। अर्थितो मानुषे लोके जग्ने विष्णु सनातनः। सनातन भगवान राम के रूप में प्रकट हुए और उनके चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। देखो, राम जी ने अवतार लेकर दुष्टों का संहार किया, असुरों का संहार किया, लेकिन ये काम राम जी ने कुछ काल में ही किया, त्रेता युग में। लेकिन राम जी की लीला पूर्ण होने के बाद फिर दुष्ट पैदा हो गए। जैसे खेत में वर्षा होती है तो घास जम जाती है, अब जाओ उसको साफ करो, काटो, खोदो, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोबारा फिर नहीं जमेगी, फिर घास होगी, फिर साफ करो। तो भगवान ने विचार किया कि एक बार चल करके दुष्टों का संहार तो हमने कर दिया, अब फिर समय आएगा तो फिर अवतार लेंगे, लेकिन बीच बीच में ये घास भूसा जम जाए, दुष्ट और पापियों की संख्या बढ़ जाए, तो इनका संहार कैसे हो, इनका सुधार कैसे हो। तो भगवान ने यही विचार किया कि मेरे चरित्र को लोग गाएंगे, मेरा चरित्र ही असत वृत्तियों का नाश करेगा और इस चरित्र के द्वारा समाज की रक्षा होगी। तो भगवान के अवतार काल के बाद आज 9 लाख वर्ष बीत गए, आज तक राम जी का ये चरित्र प्राणियों का कल्याण कर रहा है, दुष्टों की प्रवृत्तियों को दूर कर रहा है, उनकी दुष्ट प्रवृत्तियां नष्ट होती हैं और लोक मंगल होता है। जो काम राम जी ने आकर के प्रकट होकर के किया, राम जी के लीला संवरण के बाद आज भी राम जी का चरित्र वो काम कर रहा है। यही राम जी के चरित्र की उपादेयता है, यही राम जी के चरित्र का
महत्व है। इसीलिए आज भी हम राम जी के चरित्र को बार बार सुनते हैं, गाते हैं। और इसका गाने का फल क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जे यही कथई स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता, होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल। कलिमल, कलयुग का दोष समाप्त होगा और हमें सुमंगल की प्राप्ति होगी। यही रामायण सुनने और सुनाने का परम फल है। बंधुओं, अभी ब्रह्मपुर में हम लोग रामायण की कथा करके आए। हमारे यही जजमान 9 दिन वहां भी कथा सुन के आए। वैसे तो इनका मन 9 दिन रहने का नहीं था वहां पर, 2 ही 4 दिन रुकने का था, लेकिन हमने जबरदस्ती इनको रोका। बोले आप चले जाओगे तो फिर कथा में हमारा मन नहीं लगेगा, आप रहो। बहुत आवश्यक था, कहीं विवाह संबंध में परिवार में जाना था, लेकिन कहा बोले गुरुजी अब आप कह रहे हो तो अब नहीं जाएंगे। फिर 9 दिन वहां उन्होंने कथा सुनी। फिर बाद में रास्ते में कहते रहे महाराज 9 दिन यहां सुने, अब 9 दिन अयोध्या में सुने। अच्छा ही हुआ, बार बार ये कथा सुनने को मिले, बार बार इस कथा को सुनना चाहिए। जैसे भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भावुका, रसिक होकर भावुक होकर इस रस को बार बार पीते रहो। उसी प्रकार बार बार राम कथा को श्रवण करते रहना चाहिए। भगवान श्री राम परम तत्व हैं। भगवान श्री राम की कथा का महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं 24,000 श्लोकों में, 7 कांड में और 500 सर्गों में। सर्वप्रथम बालकांड में रामायण की जब शुरुआत होती है तो रामायण की एक विशेषता है, और जितने ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ, उन ग्रंथों में मंगलाचरण और श्लोक जिस क्रम से होता है वो रहता ही। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब रामायण का प्रथम श्लोक प्रारंभ होता है तो ओम से शुरू होता, प्रणव से। ओम तपस्वाध्याय निरतम, ओम तपः स्वाध्याय निरतम। ओम मंत्र के आगे लगता है, सभी मंत्रों के आगे तो नहीं लगता। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो प्रणव रहित होते हैं, लेकिन कुछ मंत्र प्रणव सहित होते हैं। और प्रणव सहित जो मंत्र होते हैं वो विशेष करके वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्रों में भी प्रणव है, पौराणिक मंत्रों में भी प्रणव है, लेकिन प्रणव विशेष रूप से वैदिक मंत्रों में सर्वत्र प्रयुक्त होता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में इसका प्रारंभ प्रणव से होता है। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। यहां पर ओम से, प्रणव से रामायण के प्रारंभ का तात्पर्य ये है कि जैसे वैदिक मंत्रों में प्रारंभ में प्रणव होता है, तो ये तो पूरा वेदावतार ही है, रामायण वेद का ही अवतार है। तो वेदावतार होने के कारण इसके प्रारंभ में प्रणव का उच्चारण करते, प्रणव के उच्चारण से रामायण प्रारंभ करते। और यहां पर मंगलाचरण महर्षि वाल्मीकि ने अलग से नहीं किया। जैसे भागवत में पहले मंगलाचरण करते हैं, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। श्रीमद् रामचरितमानस में हर कांड में गोस्वामी जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। प्रारंभ में करते हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांच कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। और मंगल करने का फल भी होता है। जिस ग्रंथ में अधिक से अधिक मंगलाचरण किया जाता है वह ग्रंथ प्रथित होता है, विस्तार को प्राप्त करता है। और मंगल करने से विघ्न का विनाश होता है। विघ्न विनाशाय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षायै निबध्नात्। शिष्यों को शिक्षा देने के लिए ग्रंथ के प्रारंभ में मंगल का निबंधन लेखन होता है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने
कोई अलग से मंगलाचरण नहीं लिखा। ये प्रथम श्लोक को ही मंगलाचरण मान लिया जाए अर्थ संगति करके। मंगलाचरण अलग से कुछ नहीं किया, सीधे कथा प्रारंभ की कि तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले, तपस्वाध्याय निरतम, तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले कौन? बोले वाग्विदाम्बरम। वाग्विद माने विद्वानों में वरम, जो परम श्रेष्ठ हैं। कौन? बोले मुनि पुंगवम, जो मुनि पुंगव है, मुनि श्रेष्ठ हैं। अरे भाई नाम तो बताओ, ये कौन है? तपस्वाध्याय निरतम, वाग्विदाम्बरम, मुनि पुंगवम। तो वाल्मीकि जी कहते हैं नारदम, वो नारद जी। नारद जी के इस स्मरण से ही राम कथा प्रारंभ होती है। क्यों? बोले नारद जी के बिना कोई कथा होती ही नहीं। नारद जी ही कथा का प्रवाह प्रवाहित करते। नारद जी गायन हरि कथाम पुण्याम, इस पुण्यमयी भगवान की कथा का गायन करते हुए नारद जी घूमते रहते। और नारद जी के घूमने का एक ही उद्देश्य है, लोक मंगल। घूमने के लिए तो बहुत लोग घूमते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग दुनिया का सब कोना घूम के चले आते हैं, चाहे जहां चले जाए। लेकिन उनके घूमने का उद्देश्य क्या है? बोले उनके घूमने का उद्देश्य अपना आनंद, हमको आनंद मिले, अपने आनंद के लिए घूम रहे। लेकिन संतों का जो घूमना होता है, संत जो घूमते हैं, बोले संतों के घूमने से लोक का आनंद होता, लोक का मंगल होता। सब संत सुखी विचरंत मही। संत जब विचरण करते हैं तो उनके विचरण से उनको तो सुख होता ही है, लेकिन सारे जगत का मंगल होता है। तो नारद जी भी विचरण करते हैं, उनके विचरण का यही उद्देश्य है। वेद व्यास जी कहते हैं कि पर्यटन विविधान लोकान, विविधान लोकान पर्यटन, अनेक लोकों में नारद जी भ्रमण करते रहते। इसलिए बोले परानुग्रह कांक्षया, जीवों पर अनुग्रह करने के। तो नारद जी के स्मरण से और नारद जी और महर्षि वाल्मीकि के संवाद से यह कथा प्रारंभ होती है। नारद जी आए, तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले, वाग्विदाम्बरम। अब इन एक एक शब्दों की व्याख्या करें तो घंटों की व्याख्या। तपस्वाध्याय निरतम, जो नारद जी तपस्या और स्वाध्याय में निरत हैं। तपस्या क्या है? बोले तपस्या भगवान का ही एक नाम है। तप में जो निरत रहते हैं, तप का एक अर्थ तपस्या जो साधारण अर्थ है वो तो है ही है, लेकिन तप का अर्थ भगवान, जो भगवान में ही निरत रहते हैं, जिनका मन भगवान में ही लगा रहता। तप माने भगवान? बोले हाँ, तपो में हृदयम साक्षात, भगवान कहते हैं तपस्या ही मेरा हृदय है। और हमारे राम जी तो परम तपस्वी हैं, तपस्वी वेश ही उन्होंने धारण किया। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ऐसे तपस्वी राम में जब मन लग जाए तो उसी को तप कहते हैं। तपस्वी राम में हम अपने चित्त को लगा दें, इसी का नाम तप है। और उस तप में जो लगा रहे, ऐसे कौन? बोले नारद जी। तपस्वाध्याय निरतम, और जो स्वाध्याय में निरत रहते। स्वाध्याय क्या है? बोले स्वाध्याय का एक साधारण अर्थ होता है। साधारण क्यों कहें? विशेष ही अर्थ समझो, नहीं तो किसी को आपत्ति हो जाए भाई। स्वाध्याय का अर्थ है अपनी अपनी वेद शाखा का अध्ययन करना, उसी को स्वाध्याय कहते। स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम, वेदों का वचन। स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। जब गुरु अपने शिष्य को उपदेश देते तो कहते हैं स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद मत करो। लेकिन यहां पर उस स्वाध्याय के साथ साथ यह अर्थ है भगवान की कथा का चिंतन, भगवान की लीलाओं का अध्ययन, प्रवचन, पठन, पाठन, यही वैष्णवों का परम स्वाध्याय है। यही स्वाध्याय है।
ऐसे स्वाध्याय में निरत रहने वाले देवर्षि नारद तपस्वाध्याय निरतम। और कैसे? बोले वाग विदाम्बरम। वाक माने सरस्वती, सरस्वती भगवती शारदा जिनकी जिह्वा पर विराजमान हो ऐसे विद्वानों में श्रेष्ठ। तो सरस्वती जिह्वा पर विराजमान हो, इसका फल क्या है? बोले इसका फल ये नहीं है कि बड़े बड़े व्याख्यान देते रहो, इतना ही मात्र है। जिह्वा पर सरस्वती बैठे तो उस जिह्वा से गोविंद का नाम उच्चरित होता रहे, बार बार गोविंद का नाम मुख से उच्चरित हो। ये सरस्वती का परम फल है, पढ़ने लिखने का यही परम फल है। और पढ़ लिख करके भगवान की भक्ति और भगवान का नाम मुख से उच्चरित न हो, भगवान की भक्ति जीवन में न हो, तो ऐसी पढ़ी हुई विद्या कल्याणकारिणी। तो वाग विदाम्बरम, जिनकी वाणी से भगवान का गुणानुवाद भगवान नाम संकीर्तन होता रहता है, ऐसे जो भगवान के परम भक्त महाभागवतादि हैं, उन महाभागवतादि में भी जो श्रेष्ठ हैं, परम हैं, ऐसे नारद जी महाराज। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम मुनि पुंगवम। जो मुनि पुंगव है, मुनि पुंगव माने मुनियों में श्रेष्ठ हैं। मुनि किसे कहते हैं? बोले जो मनन करे उसी का नाम मुनि होता है। ऋषि और मुनि में यही अंतर होता है। ऋषि भी मुनि होते हैं, लेकिन हर मुनि ऋषि हो ये नहीं होता है, सूक्ष्म अंतर है। कथा तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन इन बातों को भी समझना चाहिए। ऋषि और मुनि में अंतर है। ऋषि उसे कहते हैं जो मंत्र का दृष्टा हो। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, जिन्होंने वेद मंत्रों को अपने दिव्य दृष्टि से देखा, किंवा जिनकी बुद्धि में परमात्मा की प्रेरणा से वेद मंत्र आविर्भूत हुए, उनको ऋषि कहा जाता है। उन ऋषियों को वेद मंत्र का उच्चारण करने के लिए किसी संस्कार और योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। वेद का मंत्र तो हम लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ने के लिए सबसे पहले द्विज के कुल में उत्पन्न होना चाहिए, द्विजाति हो। फिर दूसरी विशेषता बोले पुरुष शरीर हो, स्त्री शरीर भी न रहे। फिर तीसरी विशेषता बोले समयानुकूल उसके संस्कार हो। चौथी विशेषता बोले ब्रात्य होने के पहले, कालातिक्रम होने के पहले यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए। फिर पांचवी विशेषता बोले त्रिकाल संध्या वंदन करते हुए गुरु के उच्चारण पूर्वक वेद के शब्द राशि को सुन करके ग्रहण करे, तब वो वेद मंत्र पढ़े। जो वेद मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, अब इतनी विधि पार करके तब यहां तक पहुंचे, तब इसको पढ़े। ये तो साधारण मानव के लिए नहीं, लेकिन ऋषियों के लिए बोले ऋषियों के अंदर वेद स्वयं प्रादुर्भूत होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान ही ऋषियों के रूप में प्रकट होकर तत्त मंत्रों को अपने शिष्यों को पढ़ा देते हैं। तो वो ऋषि जो हैं, उनको वेद मंत्रों को प्राप्त करने के लिए किसी अलग से योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। उनके अंदर वेद स्वयं प्रादुर्भूत होता है, वेद उनके अंदर प्रकट होता है। इसीलिए ऋषियों को मनुष्य नहीं माना जाता, यह भी जान लेना। जो ऋषि होते वो मनुष्य नहीं होते। ऋषि और मनुष्य अलग अलग, मनुष्यों के लिए अलग धर्म है, ऋषियों का धर्म अलग है। इसीलिए ऋषि को मनुष्य की कोटि में माना ही नहीं जाता। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, वो मंत्र के दृष्टा हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे ऋषि हैं जो मंत्र के दृष्टा हैं, वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य की आकृति भी नहीं है। मनुष्य तो है ही नहीं, लेकिन वो मनुष्य की आकृति भी नहीं। जैसे वेदों में शर्मा नाम की एक कुतिया का वर्णन, वो कुतिया आकृति तो कुतिया की है, लेकिन वो मंत्र की दृष्टा है। उस रूप में भगवान ने ही प्रकट होकर के उस मंत्र को प्रकट कर दिया। अब कोई आज का व्यक्ति कहे कि वेद में शर्मा नाम की कुतिया का वर्णन है, वो मंत्र की दृष्टा है, तो कुतिया वेद मंत्र पढ़ सकती है। तो कुतिया वेद मंत्र पढ़ेगी तो दुनिया की किसी कुतिया को वेद मंत्र पढ़ा, बताओ हमको कैसे पढ़ाओगे? वो दिव्यता अद्भुत है, भगवान ही तत्व। वेदों में यहां तक वर्णन है, जल के अंदर जो मछलियां हैं, वो मछलियां वेद मंत्र की दृष्टा हैं। जाल में फंसे हुए, जाल में पिनद्ध मत्स्य जो है वो मंत्र के दृष्टा हैं। जाल में पिनद्ध मत्स्य मंत्र के जो दृष्टा हैं,
तो वो मत्स्य कोई साधारण मत्स्य नहीं है कि पानी की मछली जैसे सब होती, वो भगवान ही तत्त रूपों में प्रकट होकर के मंत्रों को प्रकट करते हैं। अब कोई कहे मछली मंत्र की दृष्टा है तो मछली को वेद पढ़ना चाहिए, मछली वेद पढ़ पाए? और की तो बात छोड़ दो, इस कलयुग की एक घटना, श्री ज्ञानदेव जी महाराज की कथा है भक्तमाल में। ज्ञानदेव जी, सोपान देव जी, भगवान के परम भक्त। ब्राह्मणों ने कहा इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, कई सारे कारण बताए। तो ज्ञानदेव जी ने कहा भगवान की कृपा हो तो वेद मंत्र का जो अर्थ है, जो उसका तात्पर्य है, वो हृदय में उतर जाता है, और भगवान चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं। और उन्होंने क्या किया, बोले एक भैंसा था, उस भैंसे के पीठ पर हाथ रखा, वो भैंसा वेद मंत्र बोलने लगा। तो वो भैंसा वेद मंत्र बोलने लगा कि तो दुनिया के जितने भैंसे हैं सब वेद मंत्र ही बोलने लगे, कभी संभव है? लेकिन वो भगवान की दिव्य शक्ति से वो संभव हो सका। इन बातों को न समझने वाले लोग बहुत सारे अपवाद खड़े करते हैं। तो मुनि का, ऋषि का मतलब जो मंत्र के दृष्टा हैं, ऋषयो मंत्र दृष्टारः, जो मंत्र के दृष्टा हैं, जिन्होंने अनेक मंत्रों को देखा, जिनके अंदर मंत्र प्रादुर्भूत हुए। और मुनि, बोले मुनि उनको कहते हैं जो मनन करते हैं। मंतारो वेद शास्त्रार्थ तत्वावगंतारो मुनयः, मुनि उन्हें कहते हैं जो वेद शास्त्र के तत्व का चिंतन करते हैं, वो मुनि। तो जो ऋषि हैं वो भी मनन करते हैं, इसलिए ऋषि भी मुनि हैं। लेकिन हर मनन करने वाला मुनि ऋषि नहीं हो सकता। लेकिन नारद जी तो ऋषि भी हैं, मुनि भी हैं और देवर्षि भी हैं। देवर्षि, देवताओं के ऋषि, देव ऋषि। मृषान होई देव ऋषि पानी, नारद जी देवर्षि। तो मुनि पुंगवम, इसीलिए मुनियों में श्रेष्ठ है। मुनि का मतलब मनन करने वाला। और मनन क्या करना है, बोले वेद को, शास्त्र को, पुराण को, सबको सुन करके मनन तो भगवान का ही करना है। अंतिम तात्पर्य तो भगवान ही। उन भगवान के मनन में जिनकी बुद्धि लगी रहती है, ऐसे मुनि पुंगव नारद जी महाराज। वाल्मीकि मुनि पुंगवम, तपस्वी वाल्मीकि ने उन मुनि पुंगव देवर्षि नारद से पूछा। एक दिन वाल्मीकि जी अपनी कुटिया में बैठे थे तमसा नदी के तट पर। उसी समय नारद जी उनकी कुटिया में आए। नारद जी आए तो महर्षि वाल्मीकि ने उनका पूजन किया। अतिथि के आने पर उनका पूजन करना चाहिए। और पूजन करने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से सत्संग किया। कोई संत मिले तो उनसे भगवान की ही चर्चा करनी चाहिए, संसार की चर्चा, प्रपंच की चर्चा नहीं करनी चाहिए। संतों के पास जाओ तो एक उद्देश्य रखो कि कोई भगवान की चर्चा हमें करनी है, और वहां भी जाकर के प्रपंच की चर्चा, कोर्ट कचहरी मुकदमा, बीमारी, रिश्तेदारी, नातेदारी, केवल यही बताते रहे। बोले ये नहीं करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि के पास देवर्षि नारद आए तो वाल्मीकि जी ने संसार की चर्चा नहीं की। वाल्मीकि जी ने नारद जी से कहा प्रभु बड़े कृपा से आप पधारे, भगवान की कृपा हुई, आप पधारे, आप भगवत रूप हो। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है। हम उस पुरुष को जानना चाहते हैं। कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता हूं जो सर्वगुण संपन्न हो और महर्षे तुम समर्थोसी ज्ञातमेवं विधम नरम। ऐसे नर को, ऐसे पुरुष को आप जानते हो, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। सबसे पूछना भी नहीं चाहिए, जिसके अंदर बताने का सामर्थ्य हो उसी से पूछना चाहिए। गोपियों ने भी जब भगवान को ढूंढना शुरू किया तो किससे किससे पूछा? बड़े बड़े वृक्षों से पूछा। प्लक्ष न्यग्रोध, प्लक्ष न्यग्रोधनो मनः, भागवत में। क्यों पूछा? ये बड़े बड़े वृक्ष कौन है? ये बड़े बड़े वृक्ष बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी का, ब्रह्म तत्व को जानने वालों का प्रतीक है। अश्वत्थ, बट, उन वृक्षों से पूछा जिनकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं, जो स्थिर हैं, जो चलायमान नहीं, जिसके जीवन में स्थिरता आ गई। जो छोटे छोटे पेड़ तो ऊपर से पानी ले लेते हैं, उनकी जड़ 2 अंगुल 4 अंगुल, लेकिन पीपल और बट की जड़
बोले उसको कोई पानी दे चाहे न दे, वो धरती से पानी सोख करके हरा भरा बना रहता है। उसी प्रकार जो ब्रह्म ज्ञान से अपनी शाखा को, अपनी जड़ को जोड़ लिया, जिसने अपने तंत्र को उस परमात्मा से जोड़कर उस रस का पान करके हरा भरा बना हुआ है, ऐसे बड़े बड़े जो बट वृक्ष हैं, पीपल वृक्ष, उनसे पूछा गोपियों ने लक्षण क्रोधनो मना, क्यों? बोले यही बता पाएंगे, सब थोड़ी बता पाएंगे। ब्रह्म की चर्चा कौन बताएगा? बोले जो ब्रह्म से जुड़ा होगा, जो ब्रह्म रस का पान करता होगा, जो ब्रह्म से ब्रह्म रूप हो गया होगा। इसीलिए इन वृक्षों को ब्रह्म वृक्ष कहा जाता है। पीपल, अश्वत्थ, पीपल को नहीं काटना, क्यों? बोले ब्रह्म वृक्ष है। बट वृक्ष, ये सब ब्रह्म वृक्ष है। तो जो ब्रह्म से जुड़े हैं वही ब्रह्म का रस बता सकते हैं, वही रस पान करा सकते हैं, उन्हीं में ब्रह्म रस है। इसीलिए सबसे पूछने पर उस ब्रह्म रस की अनुभूति भी नहीं हो सकती। इसलिए वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा, क्यों? बोले नारद जी इसमें समर्थ हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि महर्षे तुम समर्थोसी ज्ञात एवं विधम नरम, ऐसे नर को जानने में आप समर्थ हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। और उस पुरुष को मैं जानना चाहता हूं जो सर्वगुण संपन्न हो। वो पुरुष कोई साधारण पुरुष नहीं, पुरुष माने परम पुरुष। वेदों में पुरुष का मतलब भगवान। पुरुष ये वेदम सर्वम जद्भूतम जच्च भव्यम, पुरुष माने भगवान, वो कोई साधारण पुरुष नहीं। और नर ज्ञातुमेवं विधम नरम, वाल्मीकि जी नारद जी से किसी नर की चर्चा कर रहे हैं। नरम, बोले नर भी भगवान का ही नाम है, और नर रूप में भगवान का अवतार है, नर नारायण अवतार है। तो नरम माने हरिम, नरम माने हरिम। ज्ञातुमेवं विधम नरम, ज्ञातुमेवं विधम हरिम, ऐसे हरि को, ऐसे नर को। नर का अर्थ बोले न रियते क्षीयते, न माने नहीं रियते क्षीयते, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जो अविनाशी है, जो अच्युत है। अच्युत माने जिसका कभी, जो कभी च्युत नहीं होता। तो ऐसे भगवान जो हैं उनकी जिज्ञासा की महर्षि वाल्मीकि। अब दूसरी बात, ये वाल्मीकि जी नारद जी से ब्रह्म जिज्ञासा कर रहे हैं, सीधी सीधी बात। बोले इसके पहले ब्रह्म जिज्ञासा नहीं हुई? बोले ब्रह्म जिज्ञासा तो वेदों में भी हुई, लेकिन वेदों में जिस ब्रह्म की जिज्ञासा की गई वो ब्रह्म सूत्र में भी वेद ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन वो ब्रह्म बड़े विवाद में पड़ गया महाराज। ब्रह्म की जिज्ञासा वेदों में, उपनिषद में की, ब्रह्म सूत्र में भी किया, लेकिन वो ब्रह्म बड़े विवाद में पड़ गया। क्या विवाद हो गया? बोले किसी ने कहा वो निर्गुण है, किसी ने कहा वो सगुण है, किसी ने कहा साकार है, किसी ने कहा निराकार है, किसी ने कहा वो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है, किसी ने कहा सजातीय विजातीय भेद शून्य तो है लेकिन स्वगत भेद शून्य नहीं है। अब महाराज अनेक प्रकार के वितंडावाद आज तक चल रहे हैं, कभी खत्म नहीं होने वाले। बड़े बड़े वेदांतियों के पास जाओ तो पता चल जाएगा महाराज, वो वेदांत का ब्रह्म तो बड़े विवाद में फंस गए महाराज। चल रहा है विवाद, बंद नहीं हुआ, संवाद चल रहा है, ग्रंथ पे ग्रंथ लिखे जाते हैं, बुद्धि का प्रभाव अपनी अपनी बुद्धि से तर्क देकर अपनी अपनी वस्तु को सिद्ध करते रहते। अच्छा है, कम से कम ब्रह्म में ही बुद्धि का प्रयोग हो रहा है, अन्य की अपेक्षा तो बहुत उत्तम है, बहुत ही उत्तम है। लेकिन उस विवाद के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना भी इतना सरल नहीं। लेकिन यहां पर जो ब्रह्म जिज्ञासा रामायण में महर्षि वाल्मीकि कर रहे हैं देवर्षि नारद से, ये ब्रह्म जिज्ञासा गुणवान ब्रह्म की जिज्ञासा हो रही है। कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, न तो निर्गुण, निर्गुण नहीं, गुणवान। ऐसे गुणवान पुरुष को, परमात्मा को, उस ब्रह्म को हम जानना चाहते हैं। और कैसा? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जो धर्मज्ञ भी हो, कृतज्ञ भी हो, चरित्रवान भी हो, वीर भी हो, सूर भी हो, आत्मवान हो, जितक्रोध हो, ऐसे उस पुरुष को हम जानना चाहते हैं और आप ही बता सकते हो।
तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, मुनिवर बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। हे मुनिवर, आपने जिन गुणों की चर्चा की वे गुण बड़े दुर्लभ हैं। बहवो दुर्लभाश्चैव, वो गुणवान भी हो, बुद्धिमान भी हो, विद्वान भी हो, आत्मवान भी हो, जितात्मा हो, जितक्रोध हो, ये सब गुण ये बड़े दुर्लभ गुण हैं। ये सब दुर्लभ का मतलब बोले ये गुण तो संसार में भी देखे जाते हैं, कुछ न कुछ तो गुण सब में दिखता ही है। तो कहने का तात्पर्य कि बहवो दुर्लभाश्चैव माने ये गुण तो संसार में यत्र तत्र लोगों में दिखते हैं, लेकिन ये सारे गुण एक साथ किसी में हो ये दुर्लभ है। क्यों? बोले जो बहुत बड़ा पहलवान होगा वो सुकुमार नहीं होगा, जो सुकुमार होगा वो पहलवान नहीं होगा। जो बहुत बड़ा विद्वान होगा वो बहुत बड़ा अनसूयक हो, बहुत बड़ा वो तपस्वी हो, ये कोई जरूरी भी नहीं। बहुत बड़ा तपस्वी हो, विद्वान भी हो, ये भी कोई जरूरी नहीं। क्योंकि परस्पर संसार में देखा जाता सब में सब गुण नहीं रहते। एक गुण रहते तो दूसरे गुण का अभाव रहता है, एक पलड़ा हल्का ही रहता है। लेकिन सर्वगुण संपन्नता तो भगवान में ही। इसीलिए नारद जी ने कहा बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। जिन दुर्लभ गुणों का तुमने नाम लिया है, ऐसे गुण से संपन्न मुने वक्ष्याम्यहम बुद्ध्वा। हे मुनिवर, मैं आपको सुनाऊंगा और बहुत सोच करके, बुद्ध्वा जान करके, समझ करके मैं आपको बताऊंगा जो मैंने समझा है। तैर युक्त श्रूयताम नरः, उन गुणों से जो युक्त हैं उनके विषय में आप सुनो। तैर युक्त श्रूयताम, यहां पर तैर युक्त शब्द जो है इसकी व्याख्या में आचार्यों ने लिखा है कि नारद जी ये कह रहे हैं कि जिन गुणों की चर्चा आपने की उन गुणों से भगवान सदा युक्त रहते हैं। तैर युक्ता का ये अर्थ है, तई ही गुणई ही, उन गुणों से जो सदा युक्त रहते हैं। ये नहीं कि वो गुण केवल प्रकट काल में थे और फिर वो जब भगवान की लीला खत्म हुई तो गुण खत्म हो गए, फिर भगवान निर्गुण निराकार हो गए। ऐसा ये गुण सदा भगवान में विद्यमान रहते हैं। भगवान कभी गुण रहित नहीं रहते, भगवान तो सारे गुणों के आकर हैं। तैर युक्त। और ये कहते हुए नारद जी ने भगवान श्री राम की कथा सुनाई वाल्मीकि जी कि इन सारे गुणों से युक्त पुरुष अगर कोई हैं तो वो राम जी हैं। कौन राम जी? बोले वो राम प्रकाश का बेटा राम जी, देवदत्त का पुत्र राम। दुनिया में कितने राम नाम के लोग होंगे संसार में? किसी या कोई व्यक्ति अपने बेटे का नाम राम रख ले तो वो राम। नारद जी कहते नहीं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो राम, वो राम। राम रहीम वाले राम नहीं। कोई राम बन जाए वो तो अलग बात है, कोई नाम रख ले राम, लेकिन राम तो इक्ष्वाकु वंश प्रभवो राम, जो इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, जिनका नाम जन जन की जिह्वा पर है। और केवल इस लोक में नहीं, अन्य लोकों में भी जिनका नाम लोग जपते हैं, वो राम। वो राम सारे गुणों से संपन्न। जितने गुण की चर्चा वाल्मीकि जी ने की थी उससे 4 गुना ज्यादा नारद जी ने वर्णन कर डाला। वाल्मीकि जी ने तो केवल 16 गुण का नाम लिया, नारद जी जब बताने लगे तो 64 गुण का वर्णन किया। तो 68 गुण का वर्णन कर डाले महाराज। कहते नियतात्मा महावीर्योदितमान धृतमान, ये सब गुण बताया। विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु महोरस्को गूढ़चतुर अरिंदमः, ये सब समः समविभक्तांग, जो सम हैं, समदर्शी हैं, समविभक्तांग, जिनके अंग प्रत्यंग सब बड़े समान सुडौल हैं। ये नहीं कि नाक इतनी बड़ी आंख इतनी छोटी, ऐसा नहीं। समः समविभक्तांग, जिनके सारे अंग अद्भुत हैं।
पीन वक्षा, जिनकी छाती वक्षस्थल पीन है, विशालाक्षो, जिनके नेत्र बड़े सुंदर हैं, और लक्ष्मीवान, आहा, लक्ष्मीवान है, वही लक्ष्मी के पति हैं। क्यों बोले? जो लक्ष्मी का पति है वही तो परम पुरुष है। इसीलिए वेदों ने कहा, जब पुरुष का वर्णन किया वेदों ने, तो वेदों ने कहा पुरुषे वेदम सर्वम जद भूतम जच्च भव्यम जज्ञेन जज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान न्यासन। पूरे पुरुष सूक्त में उस परम पुरुष का वर्णन किया वेदों ने, और फिर नाम नहीं बताया कि वो है कौन। तब अंत में जाकर के आगे संकेत किया वेदों ने। वेद तो श्रुति है ना, श्रुति, श्रुति माने वेद, और ये श्रुति क्या है? बोले भगवती है, नारी है। और नारी में बड़ा संकोच होता है, नारी अपने पति का नाम नहीं लेती, संकेत में बताती। कोई पूछे तुम्हारे पति कौन है, तो नारी कहती हमारे यही हैं, नाम नहीं ले सकती, एजी ओजी कह करके संबोधन कर देगी, ये है। उसी प्रकार भगवती भी संकेत में कहती हैं। श्रुति क्या कहती है? बोले वो परम तत्व कौन है? तो श्रुति ने कहा कि श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, श्री देवी और भूदेवी, लक्ष्मी और भूदेवी जिनकी पत्नी है। अब जाने कि नहीं जाने? आप बताओ, जाने कि नहीं जाने? परम तत्व कौन है? पुरुष, परम पुरुष कौन है? बोले जो लक्ष्मी और श्री जिनकी पत्नी है। तो आपको पता ही चल गया होगा कौन, जो नारायण है। संकेत में कहा श्रुति ने, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनम्। वो लक्ष्मीवान भगवान है। लक्ष्मीवान शुभ लक्षण, लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। यहां लक्ष्मीवान से यही तात्पर्य है जो लक्ष्मी के पति हैं। वैसे लक्ष्मी शब्द का अर्थ लक्षण भी होता है, लेकिन यहां पर लक्ष्मी का लक्षण अर्थ लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे शब्द में शुभ लक्षण, ऐसा स्वयं वाल्मीकि जी कहते हैं, लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। तो जब शुभ लक्षण ही है तो लक्ष्मी से लक्षण अर्थ लेने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी से तात्पर्य लक्ष्मीवान माने लक्ष्मीपति भगवान, लक्ष्मीवान श्रीपति भगवान। अस्तु, इस प्रकार भगवान के गुणों का वर्णन किया, और फिर राम जी के अवतार से लेकर रावण वध पर्यंत, फिर रावण के वध के पश्चात भगवान का अयोध्या आगमन, आसाद्य नगरीं दिव्याम अभिषक्ताय सीतया, ठाकुर जी का अयोध्या आगमन और राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर 11,000 वर्ष तक की राजलीला, और 11,000 वर्ष की राजलीला में राम जी के राज्य का अद्भुत वर्णन। क्या राम जी का राज्य था? बोले न पुत्र मरणम के चित रक्षन्ति पुरुषा क्वचित। राम जी के राज्य में कभी किसी पिता को अपने पुत्र के मरण का नहीं दुख नहीं हुआ। राम जी के राज्य में कोई स्त्री विधवा नहीं हुई। राम जी के राज्य में कोई बेघर नहीं हुआ, उनका घर नहीं उजाड़ा गया। ये राम राज्य का वैशिष्ट्य था। राम राज्य में राम जी ने लोगों को बसाया, राम जी ने किसी को उजाड़ा नहीं। राम जी बसाते हैं, और एक बार बसाते हैं राम जी। दुर्ददाति न चार्थिभ्यो न स्थापयति दुस्थापयति नाश्रितान। तो राम जी बसाते हैं, राम जी की किसी को उजाड़ते नहीं। राम जी तो बसाने वाले, इस बात का ध्यान रखना बंधुओं। राम जी के राज्य में कोई उजड़ा नहीं, राम जी के राज्य में कोई भूखा नहीं रहा। राम जी के राज्य में किसी के साथ सरकार की कोई शक्तियां अन्याय नहीं कर सकी। ये राम राज्य का वैशिष्ट्य था। राम जी के राज्य में न कोई भूखा मरा, न राम जी के राज्य में कोई उजाड़ा गया, न राम जी के राज्य में किसी को किसी भी प्रकार का भय हुआ। ये राम राज्य का वैशिष्ट्य। इन सारे भावों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 चौपाइयों में कह दिया। राम राज्य बैठे त्रैलोका, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब सोगा, हर्षित भये गए सब सोगा, पयरु न करे कामोसन कोई, पयरु न करे कामोसन कोई, राम प्रताप विषम था कोई, राम
कभी समता कोई। राम राज्य बैठे त्रिलोका, राम राज्य बैठे त्रिलोका। राम जी राजा बने तो त्रिलोकी में दुख दूर हो गया। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। यही राम राज्य है। राम राज्य में किसी को शोक न हो, किसी को दुख न हो, क्योंकि राम जी के राज्य में राम जी की प्रजा को शोक हो, दुख हो, तो फिर राम राज्य किस बात का। राम राज्य का बड़ा सुंदर वर्णन किया महर्षि वाल्मीकि ने, नारद जी ने, और 100 श्लोकों में संक्षिप्त राम कथा नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुना दी, और नारद जी कथा सुना करके विदा हो गए। ये 100 श्लोकों में जो नारद जी ने वाल्मीकि जी को कथा सुनाई, ये 100 श्लोक में मूल रामायण है। इसी रामायण को सुनकर वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में इसका विस्तार किया। फिर वेद व्यास जी ने अपने पुराण में इस रामायण को पढ़ करके विस्तार किया। फिर बाद के जितने कवि हैं, उन कवियों ने अपने अपने हिसाब से रामायण को पढ़कर राम जी के चरित्र का विस्तार किया। सबका मूल यही है, इसलिए इसका नाम मूल रामायण। फिर इसके बाद वर्णन आता है कि नारद जी जब चले गए तो वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर स्नान करने गए अपने शिष्य भरद्वाज के साथ। ये वही भरद्वाज जी हैं जो राम कथा के परम रसिया हैं। भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। वो भरद्वाज, राम जी के चरणों में इनको अनुराग है। क्यों बोले, राम कथा के महान उद्गाता वाल्मीकि के चरणों में रहकर इन्होंने राम कथा सुनी। इन्हीं के सामने रामायण लिखी गई और उसके ये साक्षी बने। वाल्मीकि जी जब तमसा के तट पर पहुंचे, क्रौंच वध को देखकर एक क्रौंच पक्षी को एक शिकारी ने मार दिया। इस घटना से हृदय आहत हुआ, करुणा प्रकट हुई और करुण रस प्रकट हुई। क्योंकि रस सब अपने अंदर है, लेकिन अपने अंदर का वो रस कब प्रकट होता है? बोले जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, ये तीन का संयोग हो तब होता है। इसलिए साहित्य शास्त्र में कहा विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति, तभी रस की निष्पत्ति होती। विभाव अनुभाव, तो विभावानुभाव व्यभिचारी भाव, ये अपने से भिन्न वो परिस्थितियां, वो दृश्य, वो वातावरण, वो काल, उस प्रकार की चीजें जब प्रकट होती हैं तब वो रस अपने हृदय में खुद जागृत होने लगता है। तो वो पक्षी की मृत्यु को देखकर, उसके कारण, उस विभाव के कारण जो अनुभाव क्रौंची में आया, उसके क्रंदन को देखकर वह भाव जब वाल्मीकि जी के हृदय में व्यभिचरित हुआ, चरण किया, तब उसका परिणाम क्या निकला? बोले उनके हृदय में भी वो रस प्रकट हो गया, वो करुण रस प्रकट हो गया, करुणा समुद्भूत हुई। असली दुख तो उसको हुआ जो मरा, लेकिन वही दुख उसकी क्रौंची में चला गया। उस दृश्य को देखकर उसके हृदय में वो करुणा प्रकट हुई। क्रौंची का क्रंदन देख करके उसका रस वाल्मीकि के हृदय में प्रकट हो गया और वाल्मीकि जी के हृदय में करुणा प्रकट। बड़े व्यथित हुए और व्यथित होकर अंत में शाप दे दिया। उस क्रौंच को, निषाद को शाप दिया, अरे निषाद तूने इस पक्षी को मारा, तू बहुत दिन जिंदा नहीं रहेगा, तुझे संसार में प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगम शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस निरीह को तुमने मारा है, तुम्हें कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। शाप दे करके फिर स्नान करके चल पड़े। जो शाप दिया वो श्लोक में था, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगम। उसी श्लोक को भरद्वाज जी ने याद कर लिया, चेला थे साथ ही में थे, याद कर लिया। पीछे से वो दोहराते हुए उसी को बार बार पढ़ते हुए जा रहे। वाल्मीकि जी भी सोच रहे थे मेरे मुख से ये शाप तो निकला, लेकिन ये शाप पद्यात्मक था, गद्यात्मक नहीं था। ये पद्य और कविता कैसे बन गई, यही सब चिंतन करते हुए जा रहे थे। और ज्यों ही अपनी कुटिया में पहुंचे तब तक आजगाम ततो ब्रह्मा, उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। नारद जी के पिताजी आ गए। पहले पुत्र आए थे, अब पिता आए। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा मुनिवर आपके द्वारा अद्भुत काव्य की रचना होने वाली है।
इसीलिए आपके मुख से ये सरस्वती प्रकट हुई है। वाल्मीकि जी ने कहा कौन सा काव्य? भगवान ब्रह्मा ने कहा कि नारद जी से जो तुमने कथा सुनी है उसी कथा का विस्तार करो। रामायण की रचना तुम्हारे द्वारा होने वाली है, तुम्हें आदि कवि होने का गौरव प्राप्त होगा और तुम्हारे काव्य को आदि काव्य होने का गौरव प्राप्त होगा। और तुम्हारे द्वारा रचे गए इस काव्य को जो पढ़ेगा, जो गाएगा, एक व्यक्ति भी धरती पर इसे गाने वाला होगा, तब तक तुम मेरे ब्रह्मलोक में सुख और आनंद का अनुभव करोगे। वाल्मीकि जी ने कहा महाराज आपने तो सब बता दिया, लेकिन इतना सामर्थ्य मेरे अंदर कहां है? तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान के गुण को गाने का सामर्थ्य भी भगवान की ही कृपा से मिलता है। भगवान ही कृपा करें तो कोई भगवान का गुण गा सके। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा मत छंदा देवते ब्रह्मन प्रवृत्तेयम सरस्वती, मत छंदा देवते ब्रह्मन, मैं भी जिसके अधीन हूं। मत छंदः मन नियामकः, जो मेरा भी नियामक है, जो मेरा भी नियमन करता है, मेरे भी जो स्वामी हैं, उनकी कृपा से प्रवृत्तेयम सरस्वती है, सरस्वती तुम्हारी जिह्वा पर प्रवृत्त हुई है, इसलिए तुम्हारे द्वारा अद्भुत काव्य की रचना होगी, भगवान ही कराएंगे। और मैं भी आशीर्वाद दे रहा हूं। क्या? बोले तुम्हारी वाणी कहीं अनृत नहीं होगी, कहीं झूठी नहीं होगी, क्योंकि तुम जो लिखोगे वो सत्य होगा। देखो एक बात हमारे गुरुजी कहा करते थे कि सत्य बोलना तो परम धर्म है, झूठ बोलना पाप है। लेकिन झूठ बोलने वाले को एक बार पाप लगता है, झूठ बोलने का पाप। एक बार झूठ बोला तो उसको पाप लगा, उस पाप का प्रायश्चित करे, चाहे पाप भोगे नरक में जाकर। लेकिन अगर व्यक्ति ने झूठा लिख दिया तो झूठा लिखने वाले को तो कितना झूठ का पाप लगता है, इसका कोई ठिकाने नहीं। क्यों? बोले आपने किसी स्वार्थवश अथवा किसी कारण से आपने किसी ग्रंथ में झूठी बात लिखी, असत्य बात लिखी, और आप जान रहे हो कि यह असत्य है, तो आपको तो असत्य बोलने का, असत्य चिंतन का, असत्य लेखन का पाप लगा ही लगा। लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियां जब तुम्हारे उस लिखे हुए असत्य को पढ़ेंगी, उसका परिणाम क्या होगा? बोले उसका परिणाम यह होगा कि वो तो सत्य समझ करके पढ़ रहे हैं, इसलिए उनको तो पाप नहीं लग पाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये सत्य है कि असत्य है, वो तो सत्य ही समझ रहे हैं। लेकिन आपने असत्य लिखा था अपने स्वार्थ के लिए, उसका परिणाम ये होगा कि जय बार आने वाली पीढ़ियां उस ग्रंथ को पढ़ेंगी, उस असत्य को, उस असत्य के उच्चारण का, पाठ का पाप उस लिखने वाले को लगता रहेगा। अनंत जन्मों तक वो असत्य के पाप से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए असत्य लेखन कभी नहीं करना चाहिए। क्षुद्र स्वार्थ के लिए, क्षुद्र प्रभुता के लिए असत्य लेखन कदापि नहीं करना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे असत्य लिखने वाला, झूठी बात लिखने वाला कभी नरक से नहीं निकल सकता। क्यों? बोले जब तक वो ग्रंथ रहेगा, वो बात पढ़ी जाएगी, तब तक झूठ का पाप उस व्यक्ति को लगता रहेगा जिसने लिखा था, और नरक भोगता रहेगा। इसलिए कहा है 100 बार विचार करके बोलना चाहिए और 1000 बार विचार करने के बाद लिखना चाहिए। जो आपने बोला वो तो गया, लेकिन जो आपने लिख दिया वो पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा। इसलिए 1000 बार विचार करने के बाद एक लाइन लिखनी चाहिए। कुछ लोग लिखने का बड़ा अहंकार पाल लेते हैं, बहुत बड़े लेखक। हमारे गुरुजी महाराज सकल शास्त्र निष्णात, हम लोग कहते थे गुरुजी आप कुछ ग्रंथ लिखो, आप लिखोगे तो कुछ अद्भुत होगा, तो डांट देते थे। गुरुजी कहते थे वेद व्यास जी ने जितना लिखा है, वाल्मीकि जी ने जितना लिखा है, उसी को लोग पढ़ लें, हम क्या नया लिखें। नया लिखने के चक्कर में लोगों ने बहुत कुछ बिगाड़ दिया, बहुत कुछ बिगाड़ दिया। सर्च तो हमारे ऋषियों ने पहले ही किया था, लेकिन उस पर जो रिसर्च हुआ, उस रिसर्च का परिणाम यह हुआ कि जो पहले भ्रम था वो भ्रम तो दूर नहीं हुआ, नया भ्रम पैदा कर दिया। यद्यपि शास्त्र में कहीं भ्रम नहीं है, परंतु एक नया भ्रम, एक नई बात उसमें पैदा करना, यही इसी का नाम रिसर्च हो गया आज के समय में। और लोग रिसर्च करते हैं। रिसर्च क्या करते हैं? पहले से बनी बनाई विश्वस्त वस्तु को भी भ्रम के केंद्र में ला देते हैं। इसी का नाम लोगों ने रिसर्च रखा है। आज आप सब पढ़ने वाले लोग हैं, सबको मालूम होगा। तो रिसर्च के नाम पर, शोध के नाम पर, संशोधन के नाम पर यही सारे प्रपंच हो जाते हैं।
ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी वाणी कहीं शास्त्र में मिथ्या नहीं होगी, जो तुम लिखोगे वो सत्य होगा, ये मेरा आशीर्वाद। ऐसा आशीर्वाद देकर के ब्रह्मा जी जब चले गए, तब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और 24,000 श्लोकों में रामायण को लिखकर भगवान श्री राम के पुत्र कुश और लव को ये रामायण पढ़ाई। कुश और लव ये दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही पैदा हुए। सीता जी वहीं पर थीं और श्री सीता जी ने वहीं पर इन बालकों को जन्म दिया। और फिर ये दोनों बालक महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही बड़े हुए, वहीं पर पढ़े और फिर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना करके इन दोनों कुमारों को पढ़ाया। फिर इन दोनों कुमारों ने राम जी के दरबार में आकर के इस रामायण को गाया।